आज भी लोग निकलेंगे, क्योंकि आज भी कॉल दी। हम आप लोगों के सामने बार बार वो नाम आते जा रहे हैं। किन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकार इम्तियाज़, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। कल इमरान खान ने हॉस्पिटल से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि आप सब लोगों ने सुनी है, मैंने भी सुनी है। और इसके साथ वहाँ पे डॉक्टर ने जो है वो सारी डिटेल बताई है उनके बारे में, और जो उनकी गोली लगी है उसके बारे में, और जो और भी ज़ख्म उनको आए हैं उन सारी डिटेल्स वगैरह बताई है। बाकी अल्लाह ताला इमरान खान को बहुत जल्द यानी कि सेहत याब करें और उनको बहुत जल्द ठीक करें, ताकि वो जिस मिशन पे निकले हुए हैं उस मिशन पे वो दोबारा निकलें, क्योंकि उनका कहना यही है कि मैंने ये मिशन रोकना नहीं है। और लोग भी शायद इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी इमरान खान दोबारा वापस आएँ तो हम दोबारा जो है ना अपने मिशन पर वापस आएँ। अच्छा, मैं कल से कुछ चीज़ें देख रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे गुस्सा भी है, परेशान भी हूँ। वो चीज़ें शायद आप लोगों के लिए भी परेशान कुन होंगी, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा। अब सीधे सीधे इल्ज़ामात जो है ना वो डायरेक्ट फ़ौज के ऊपर लगा दिए हैं, क्योंकि इल्ज़ामात जब लगाए जाते हैं ना, जब बग़ैर सबूत के कोई बात की जाती है ना, तो उसको इल्ज़ामात ही कहा जाता है। वो इल्ज़ाम होता है, वो सच नहीं होता। अब जिस तरह जैसे ही जिस दिन गोली चली, खैर उस दिन इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक मेजर के ऊपर उन्होंने बात कर दी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे हटकर भी दुनिया है कि आप क्यों एक अदारे को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये हुआ है तो इसके पीछे यही है, इसके पीछे कोई और भी तो हो सकता है, इसके पीछे कोई और साजिश भी तो हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे जहनों में प्लांटेड कर दी जाती है, बार बार प्लांट की जा रही है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, आपने कोई भी देख ले, आप अगर कोई भी पार्टी देखे, कोई भी बात अगर बार बार आपको की जा रही हो तो आपके वो जेहन में बैठ जाती है। चाहे वो नून लीग बात करे, चाहे वो पीटीआई बात करे, चाहे कोई भी पार्टी वो बात करे, वो आपके जेहन में बैठ जाती है। अब जिस तरह कितने दिन से पीछे से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जा रही हैं, सेम एक ही 2-3 नाम आप लोगों के सामने बार बार वो नाम आते जा रहे हैं। वही नाम आएंगे और उन्हीं के ऊपर बातें होंगी, और वही सब अगर कोई बात करेगा तो डायरेक्ट फौज के ऊपर बात आएगी। अब कल का एक वाक़या जिस तरह लाहौर कैंट के अंदर हुआ कि जो फौज है वो उन्होंने अपने टैंक वगैरह जो है वो कैंट के सामने खड़े कर दिए, और आर्मी वगैरह भी ज़ाहिर बाहर आई। तो जब मुल्क की सूरत हाल इस तरीके से बिगड़ रही है, अब जाहिर है कि जब लोग तनकीद कर रहे हैं या लोग अपने यानी कि गुस्से के अंदर इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, तो अगर अपनी सेफ्टी के लिए फ़ौज इस तरह का कुछ करती है, तो शायद लोगों का फिर ये कहना होता है कि देखें, यही बंदूकें, यही टैंक जो थे ये इंडिया की तरफ होने चाहिए थे, लेकिन ये पाकिस्तान के आम लोगों के ऊपर है। तो शायद अगर वो ये चीज़ गलत कर रहे हैं तो आप जो उनके साथ कर रहे हैं वो भी गलत है। अगर आप लोगों को स्पीक बोलने की आज़ादी दी गई है, अगर आप लोगों को कहा गया है कि आप बोलें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस हद तक यानी कि ना जाकर बोलें कि चीज़ें जो है ना वो हर इंसान की पहुँच से जो है ना वो बाहर हो जाए। अब क्या होगा कि अगर इस तरह की सूरत हाल जो है वो क्रिएट होती जाएगी, काबू में नहीं आएगी, क्योंकि आज भी लोग निकलेंगे, क्योंकि आज भी कॉल दी गई है। मेरा सिर्फ यहाँ पे एक ये चीज़ है कि अगर आप लोगों को कॉल देने की क्या ज़रूरत है पीटीआई को, क्योंकि इमरान खान जब जानते हैं, जब उनकी पार्टी जानती है, जब लोग जानते हैं कि इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं, तो आप लोगों को कॉल देने की क्या ज़रूरत है। लोग तो वैसे ही सड़कों पर निकल आएंगे ना, तो आप क्यों कॉल दे देकर लोगों को बुला रहे हैं। आज शाम फिर एहतजाज है, फिर वही कोई ना कोई जनाब, जिस तरह कल एक लड़के की मोटरसाइकिल जलाई है, आज फिर कोई ना कोई बेचारा इसी तरह ही आएगा। ये सिर्फ पीटीआई से नहीं है, ये मेरा इख्तलाफात ये नून लीग से भी है। जब भी उन्होंने इस तरह किया तब भी यही वाक़यात पेश आते हैं, और जब अब पीटीआई कर रही है तब भी यही होता है। जब वो रैलियाँ निकालते हैं तब भी यही मसले मसाइल आते हैं। हर तरफ, दोनों तरफ, तीनों तरफ यही चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा नुकसान किसका हो रहा है, आप खुद दिल से सोच कर बताएं। ये सब कुछ होता है तो नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का नुकसान होता है, आपकी इकोनॉमी गिरती है, इससे आम लोगों का नुकसान होता है। आप तो आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं, ये हर बंदे के लिए। या वो लोग जिन्होंने कॉल दे देनी है, उन्होंने तो सीधा बैठ के कॉल दे देनी है, और उसके बाद क्या होना है, आपस में हमने लड़ना है। तो भाई चीज़ों को आसानी से समझ कर चलें। अगर कोई फैक्ट्स आपको बता रहा है तो उन फैक्ट्स को माने ना, उन फैक्ट्स के ऊपर हम बात नहीं करते हैं। हमें जिस बंदे ने, कोई भी पार्टी हो, हमारे जेहन के ऊपर कुछ भी प्लांट कर दे तो हम उसी की टो में लग जाते हैं, उसी की बातें मानना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हम सोचते कुछ नहीं है। अब जिस तरह आईएसपीआर ने कहा कि जी बेबुनियाद इल्ज़ामात जो है ना वो हम पर ना लगाएं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी जो बातें हुई हैं वो आज से पहले, इससे पहले भी कई दफ़ा कई बातें यानी कि की गई हैं। कभी फौज सामने आती है, कभी नहीं आती। मैं वैसे उनसे भी कहूँगा
कि अगर बेबुनियाद चीज़ें हैं तो आप खुद क्यों नहीं सामने आते, जब आपके इदारे के ऊपर इतनी बातें की जा रही हैं, आपके ऊपर इतना कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो आप भी सामने आकर शायद इस चीज़ को डिफेंड करें और कहें कि ये चीज़ यहाँ गलत है या यहाँ चीज़ ठीक है। खैर वो सब एक इंटरनल मैटर्स हैं। लेकिन इसके बाद बात यहाँ पे आती है कि अब शाम के वक्त जो है वो एहतजाज दोबारा होगा, लोग दोबारा सड़कों पर निकलेंगे और फिर जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो आपस से यानी कि बाहर होती जाएंगी, लोग आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते जाएंगे। मुल्क जो है ना वो एक तरफ से इंतशार की तरफ जा रहा है, बगैर वो खून खराबा हर चीज़, वही सड़कों पर निकलना, फौज के खिलाफ बात करनी या फौज ने डिफेंड में अपनी कोई चीज़ कर देनी है तब वो मसला है। अगर किसी अदारे ने कोई बात कर दी है, कोई राना सनाउल्लाह साहब हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी बात हो, तो जनाब हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, सड़कों पर इस चीज़ के फैसले करते हैं। जो आम बंदा वहाँ से गुजरने वाला शहरी है उसका नुकसान करने में हमें फ़ायदा है। अब ये चीज़ें सारी देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद गवर्नर राज लग जाए, लेकिन उसके अंदर भी मुश्किलात आ रही हैं। वो मुश्किलात क्या हो सकती हैं? वो मुश्किलात यही हो सकती हैं जिस तरह अब जो सदर हैं वो पीटीआई के हैं, आरिफ अलवी साहब हैं, अब और जो गवर्नर है वो नून लीग का है, तो अब जाहिर है वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि गवर्नर राज लगे, क्योंकि गवर्नर राज में फिर आपको पता है कि सारे फैसले जो हैं वो गवर्नर के होते हैं, क्योंकि वज़ीर आला उस टाइम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो अब जाहिर है कि वो केस भी एक डिफरेंट सिनेरियो के अंदर चला गया है। अब जो पंजाब में पुलिस जो है वो जाहिर है परवेज़ इलाही के अंडर आती है, क्योंकि वहाँ पीटीआई की हुकूमत है। अगर वहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ें गलत आ रही हैं, अगर बयानात निकल रहे हैं, तो आपके सुपरविजन के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप ही इसी चीज़ को निकालें ना कि आखिर ये क्यों हो रहा है। और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये कि जी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, थाने में लाइट नहीं है। ये कहाँ की चीज़ें हैं भाई, ये कहाँ के मामलात हैं? ये पता नहीं किन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुझे अभी तक समझ नहीं है कि आखिर ये क्यों हो रहा है और ये क्या सूरत हाल है। मुझे ये 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी जो चीज़ें दिख रही हैं बस वही दिख रही हैं, उसके अलावा कोई चीज़ ना हम सोचते हैं ना हम देखते हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश यही करूंगा कि सारी चीज़ों को अपने सामने रखा करें और देखा करें आखिर क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। मैंने अभी तक जितना देखा है, मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं एनालाइज कर रहा हूँ, अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि होने क्या जा रहा है और होगा क्या। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।